संवाद विद प्रीति चौहान पे आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलती रहे। नमस्कार, आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता जी के दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक की। पिछले 2 श्लोकों में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उसे सम बुद्धि को प्राप्त करना चाहिए। तो सम बुद्धि को प्राप्त कैसे किया जाए उसका वर्णन वो आगे 41वें श्लोक में करते हैं। तो 41वां श्लोक कहता है, व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नंदन बहुशाखा हयनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनः। तो जैसे आपने देखा, इस श्लोक का अर्थ ये है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे कुरु नंदन, उसे कुरु नंदन कहकर संबोधित किया क्योंकि वो भी कुरुवंशी है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुरु नंदन, इस सम बुद्धि को प्राप्त करने का निश्चय करने वाली जो बुद्धि है वो एक ही है, और जिनमें यह एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं है उनकी बुद्धि अनंत है और अनंत शाखाओं वाली हैं। अर्थात उनकी अनेक बुद्धियां हैं, अनंत बुद्धियां हैं, और प्रत्येक बुद्धि की भी अनंत शाखाएं हैं। इसका अर्थ क्या है, इसका भाव क्या है, इसे हम कैसे समझें? क्या कहना चाह रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन से? वो कहना चाह रहे हैं कि कर्म योगी जो होता है उसका लक्ष्य क्या होता है, उसका ध्येय क्या होता है? उसका लक्ष्य होता है परमात्मा के साथ समता प्राप्त करना। और ये समता कैसे प्राप्त होगी? ये समता प्राप्त होगी अंतःकरण की समता के साथ। अंतःकरण की समता ही इसका साधन है। लेकिन इस अंतःकरण की समता में जो सांसारिक राग है, संसार का जो राग है, वो बाधक बनता है। इस बाधा को हटाने के लिए, इस संसारिक राग को हटाने के लिए जो निश्चय करने वाली बुद्धि है उसका नाम है व्यवसायत्मिका बुद्धि। यह निश्चय करती है। यह एक क्यों है? श्री कृष्ण ने ये क्यों कहा कि यह निश्चय करने वाली व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है? एक क्यों कहा? क्योंकि यह सभी सांसारिक वस्तुओं, पदार्थों, कामनाओं का त्याग करने वाली बुद्धि है, और त्याग एक ही होता है। वो धन का हो, संपदा का हो, कामनाओं का हो, इच्छा का हो, किसी भी चीज का हो, त्याग होता है, वो एक होता है। ग्रहण जब हम करते हैं कुछ, वो अनंत होती है। जैसे एक मिठाई अनेकों प्रकार की होती है, अनेक तरीके की होती है, लेकिन जब हम त्याग करें कि हमने मिठाई का त्याग कर दिया, तो वो त्याग तो एक हुआ कि हमने मिठाई का त्याग कर दिया, उसमें वो सारी आ गई। लेकिन जब हम ग्रहण करने लगते हैं तो हम ये देखते हैं हम ये वाली मिठाई खाएं, ये वाली मिठाई खाएं, कौन सी खाएं। तो इसीलिए जब कुछ ग्रहण होता है तो वो अनंत होता है, अनेकों प्रकार का होता है। त्याग करने का निश्चय एक होता है, इसलिए इसे व्यवसायत्मिका बुद्धि कहा गया है। ये निश्चय करने वाली बुद्धि है। गीता में ज्ञान योग में व्यवसायत्मिका बुद्धि का वर्णन नहीं है। इस बुद्धि का, व्यवसायत्मिका बुद्धि का वर्णन केवल भक्ति योग और कर्म योग में ही है। अभी हम जिनकी बात कर रहे हैं, अभी जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताना प्रारंभ किया है, वो कर्म योग है। उससे पहले उन्होंने सांख्य योग बताया था 11वें से 30वें श्लोक तक। अब वो कर्म योग के बारे में बता रहे हैं। तो कर्म योग और भक्ति योग, इन दोनों के प्रकरण में व्यवसायत्मिका बुद्धि का विशेष महत्व है। व्यवसायत्मिका बुद्धि क्या होती है? मैंने अभी आपको बताया कि जो निश्चय करती है, एक निश्चय कि मैंने समता को प्राप्त करना है, उस जो निश्चय करने वाली बुद्धि है उसे हम व्यवसायत्मिका बुद्धि कहते हैं।
ज्ञान योग में इसका वर्णन क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञान योग में पहले स्वरूप का बोध होता है, और जब स्वरूप का बोध हो जाता है उसके परिणाम स्वरूप अपने आप ही निश्चय हो जाता है। समरूपता का निश्चय अपने आप उसके परिणाम स्वरूप हो जाता है। लेकिन कर्म योग और भक्ति योग में आपको पहले निश्चय करना पड़ता है, साधना करने का, त्याग करने का आपको निश्चय करना पड़ता है, तब जाकर वो बुद्धि आपकी उस कार्य में लगती है और आपको स्वरूप का बोध होता है। अब हम इसको किस तरह से समझें? उन्होंने ये कहा आगे कि अव्यवसायी क्या है? अव्यवसायी अनेकों निश्चय वाले। जिन मनुष्यों में निश्चय एक नहीं होता उन्हें अव्यवसायी कहा गया। उनकी अनेकों अनंत बुद्धियां होती हैं, और उन अनंत बुद्धियों की भी प्रत्येक बुद्धि की अनंत शाखाएं होती हैं। ऐसा क्यों कहा? कि क्योंकि वो एक निश्चय नहीं कर पा रहे कि समता को प्राप्त करने का, समबुद्धि को प्राप्त करने का, इसलिए उनकी अनेक निश्चय हैं। जैसे हम इसे उदाहरण की तरह समझें कि यदि किसी ने निश्चय किया कि उसे धन की प्राप्ति करनी है, ये एक बुद्धि है कि धन की प्राप्ति करनी है। अब इसकी अनेकों शाखाएं क्या होंगी कि वो कैसे उस धन की प्राप्ति करे। वो नौकरी करे, वो अपना रोजगार करे, कुछ अपना काम शुरू करे, चोरी करे, डाका डाले, धोखा दे, लूट करे, ठगी करे, किस तरीके से धन अर्जित करे, ये इसकी अनंत शाखाएं हो गई। तो जो निश्चय नहीं कर पाता, जिसका एक निश्चय नहीं होता, उसकी ऐसे ही अनंत बुद्धियां चलती हैं, और उन बुद्धियों की भी अनंत शाखाएं चलती हैं, जिनके अलग अलग उद्देश्य होते हैं, अलग अलग कामनाएं होती हैं, और वो मनुष्य उन कामनाओं की पूर्ति के लिए, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लगा रहता है। और जो जीवन प्राप्त करने का असली उद्देश्य है, समबुद्धि को प्राप्त करना, एक निश्चय करके उससे वो अलग हटता चला जाता है। श्री कृष्ण ने अव्यवसायी मनुष्यों की अनंत बुद्धियां क्यों कहा? क्यों कहा कि वो इतनी अनंत बुद्धियों में, अनंत शाखाओं वाली बुद्धियों में घिरे रहते हैं? इसका वर्णन आगे के 3 श्लोकों में है, वो हम आपको आगे बताएंगे। तब तक आप श्रीमद् भगवद गीता जी अवश्य पढ़िए। जय श्री कृष्ण।